दोस्तों, जय मानवता, जय विज्ञान। मैं हूं उज्ज्वल अम्बेडकर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत नीला राष्ट्र। आज हम प्रस्तुत करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों को जो ईश्वरवादी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी गौतम बुद्ध की तरह तर्कशील मानवतावादी बन जाएंगे। क्या आप जानते हैं ईश्वर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ईश्वर का अर्थ क्या है? हरि किसे कहते हैं? हरीश किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि महालक्ष्मी गणेश की पत्नी नहीं बल्कि माँ है? कौन है गणेश? कौन है गजानन? कौन है गणपति? आज जानिए इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ईश्वर को सुपरनेचुरल नहीं मानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाली भाषा में एक शब्द है ईसी, जिसे संस्कृत में ऋषि कहते हैं। अर्थात जो संस्कृत में ऋषि है वह पाली में ईसी है। भारतीय परंपरा में मुनिवर, पूज्यवर, मान्यवर जैसे कई सारे शब्द हैं जो सम्मानित माने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक शब्द है ऋषिवर, जो संस्कृत का शब्द है। अगर इसे पाली में कहना चाहें तो कहेंगे ईसीवर। हम ईश्वर कहें या ऋषिवर कहें, दोनों एक ही शब्द है। पाली भाषा का सम्मानित शब्द ईसीवर आगे चलकर संस्कृत में ईश्वर बन गया और आगे ऋषिवर शब्द एक महान व्यक्ति की उपाधि मात्र कहलाया। अर्थात ब्राह्मण धर्मानुसार भी ऋषियों का काल और सम्मान ईशियों के बाद में हुआ है। पाली भाषा बोलने वाले ईशियों का सम्मान इतना था कि उनसे ही ईश्वर शब्द की उत्पत्ति हुई, या कहे तो इसी ही ईश्वर माने गए। इससे यह साबित होता है कि ईश्वर कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, बल्कि ईश्वर व्यक्ति विशेष की ही उपाधि है। ईश्वर को सुपर नेचुरल मानना बेवकूफ़ी है। अतः बौद्ध धर्म ब्राह्मणों के धर्म से बहुत पुराना है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ ईश्वर पर अंधविश्वास का पर्दाफाश भी हो जाता है। ईश्वर कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध के पूर्व बुद्धों या बाद के बुद्धों को ही ईश्वर कहा गया है। आपने ईसी पतन या ऋषि पतन का नाम तो सुना ही होगा, जिसे मृगदाय भी कहते हैं। यह आज सारनाथ के नाम से जाना जाता है, जहां गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन अर्थात धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। अतः आप समझ गए होंगे ईश्वर शब्द कहीं से अंधविश्वासी शब्द नहीं है, लेकिन ब्राह्मण धर्म ने इसका गलत प्रचार करके अंधविश्वास फैलाया है। आइए कुछ और तथ्यों पर ध्यान देते हैं। ब्राह्मणों के अनुसार महालक्ष्मी गणेश की पत्नी है, लेकिन पुरातत्व के अनुसार महामाया गौतम बुद्ध अर्थात गणेश की माँ है। अब आप पूछेंगे कि गौतम बुद्ध गणेश कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। गणेश अर्थात गण जोड़ ईश। ऊपर हमने बताया था कि इसी से ही ईश्वर बना है और ईश्वर को ही ईश कहते हैं। तब गणेश का अर्थ हुआ गण का ईशी अथवा गण का ऋषि अथवा गण का मुनि। अब सवाल है किस गण का मुनि? उत्तर है जिस गण में बुद्ध पैदा हुए थे, और वह गण था शाक्य गण। अतः बुद्ध शाक्य गण के मुनि हुए, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अर्थात गणेश का सीधा मतलब है गण मुनि अर्थात शाक्य मुनि बुद्ध। इसीलिए सम्राट अशोक ने लुम्बिनी अर्थात रुमिनदेयी अभिलेख में गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि बुद्ध कहते हुए संबोधित किया है। अब प्रश्न है कि गजानन कौन है? उत्तर है गौतम बुद्ध का जन्म प्रसंग ही हाथी से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मां ने स्वप्न में बुद्ध को हाथी के रूप में देखा था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इसीलिए बुद्ध के जन्म का प्रतीक ही हाथी अर्थात गज माना जाता है। इसीलिए मोहन कुमारी मायावती जी ने सांची स्तूप का नकल करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर परिवर्तन स्थल में सभी स्तंभों पर हाथी लगवाया। अतः गौतम बुद्ध ही गजानन थे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर से प्रश्न उठता है तब गणपति कौन था? गणपति का सीधा सा मतलब है गण का मुखिया। प्रश्न है किस गण का मुखिया? उत्तर है शाक्य गण का मुखिया। फिर से प्रश्न उठता है कि ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध की माँ महामाया को महालक्ष्मी बताकर उनकी पत्नी क्यों बना दिया? उत्तर है हो सकता है ब्राह्मण कोई षड्यंत्र करना चाहते हो, या हो सकता है ये उनकी बेवकूफ़ी हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महालक्ष्मी और गणेश की तस्वीर ये लोग लाए कहाँ से? पुरातत्व में तो है ही नहीं। दरअसल देवताओं की पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने बनाया और बौद्ध पुरातात्विक सबूतों के आधार पर ही ईश्वर की पेंटिंग बनाई। इसीलिए ये समानताएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ ब्राह्मणों का ग्रंथ जिसे विभिन्न अवतारों के नाम से भी बताता है, वह असल में बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों को ही दर्शाता है। लेकिन इसमें भ्रामक जानकारियों के कारण मूर्तियों में असमानता भी पाई जाती है। अगर इनकी मान्यताओं में मात्र गणपति होते तब गणपति शब्द बुद्ध के पिता को समर्पित होता। तब लक्ष्मी को गणपति अर्थात शाक्य गण के मुखिया सुधोधन की पत्नी मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ गणेश का भी जिक्र है, जो यह साबित करता है गणेश अर्थात गौतम बुद्ध महालक्ष्मी या महामाया के पुत्र थे।
इस महालक्ष्मी और गणेश से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दीपावली का पर्व गौतम बुद्ध के उपदेश अत दीप भाव को ही चरितार्थ करने के लिए मनाया जाता है। अब आइए बात करते हैं हरि और हरीश के बारे में। हरीश अर्थात हर जोड़ ईश। बात तब की है जब इस शब्द से सुपरनेचुरल बन गया था, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस शब्द कल्याण से ही संबंधित था। ईश्वर वही था जिसके कारण जीवन में कल्याण हो पाए, अर्थात समस्त जम्मू द्वीपसी में लोग हरीश की पूजा करते थे। हरीश देवता से ही अपना कल्याण समझते थे। अब सवाल है कि ये हरीश है क्या? हरीश अर्थात हरि जोड़ ईश। रुकिए, ये थोड़ा बड़का ब्लंडर हो गया, क्योंकि आपने यहाँ संस्कृत का संधि विच्छेद लगा दिया और इससे आपको इसका ओरिजिन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बिहार के भाषा विज्ञान में घुसना पड़ेगा। बिहार में सत्येंद्र को सतिंदर कहते हैं, अर्थात सत्य जोड़ इंदर। वीरेंद्र को वीरिंदर कहते हैं, अर्थात वीर जोड़ इंदर। नरेंद्र को नरिंदर कहते हैं, अर्थात नर जोड़ इंदर। इसी प्रकार हरीश का अर्थ हरि जोड़ ईश नहीं बल्कि हर जोड़ ईश होगा, तभी यह सही होगा, नहीं तो यह बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि हल अर्थात हर को ही बिहार में हरीश कहा जाता है, न कि हरि को हरीश कहा जाता है। और हम जानते हैं इस शब्द मुनियों को सम्मानित शब्द है, जो आगे चलकर ईश्वर अर्थात सुपर नेचुरल बन गया। लेकिन बिहारियों के लिए इस पूजनीय तो था ही, लेकिन वह इस खेत जोतने वाला हल था, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं। इसीलिए आज भी विवाह शादी में मुख्य ईश्वर हल अथवा हर ही होता है। अतः आप समझ गए होंगे हल, हर और हरीश एक ही है, जिसका किसी दूसरे दुनिया या स्वर्ग में बैठकर नाच नौटंकी देखने वाले सुपर नेचुरल से कोई संबंध नहीं है। प्राचीन समय में ईश्वर बुद्धों को ही कहा जाता था। बदलते समय के अनुसार नामों में भी ईश्वर मिलते हैं, जैसे औलितकेश्वर, गोमतेश्वर। अगर गोमतेश्वर को मॉडिफाई करें तो होगा गौतमेश्वर। इन नामों में ईश्वर जुड़ा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर शब्द का प्रयोग मुनियों को सम्मान देने के लिए मात्र प्रयोग होता था, तब यह ईश्वर शब्द सुपर नेचुरल कैसे बन गया? तब इसका जवाब इतिहासकार राजीव पटेल जी देते हैं। उनके अनुसार औलितकेश्वर से ही अलौकिक या अलौकिक ईश्वर का भ्रम पैदा हुआ। अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इतना शेयर कीजिए कि एक एक पाखंडी का इस वीडियो से पाला पड़े। जय मानवता, जय विज्ञान। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।